बांके बिहारी मंदिर में फिर शुरू हुआ बवाल। योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बांके बिहारी मंदिर पर कह दी बड़ी बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के बारे में तो आप सभी जरूर जानते होंगे, जो हमेशा किसी न किसी विवाद की चर्चा में बना रहता है। और रहे भी क्यों ना, आखिर विवादों से हमारे भगवान श्री कृष्ण का पुराना नाता जो रहा है। लेकिन आज की खबर कुछ ऐसी है जो अभी तक आपने किसी भी टीवी चैनल पर नहीं देखी होगी। और इस खबर के मुख्य पात्र हैं बांके बिहारी मंदिर के पुजारी, उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ, भारत का सुप्रीम कोर्ट और भगवान श्री कृष्ण। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन की एक ऐसी जगह जहां की रग रग में भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाई जाती हैं। और यह मंदिर इतना फेमस है कि हर रोज हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि कभी कभी पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि इतनी ज्यादा भीड़ होने की वजह से मंदिर में दर्शन को कोई ठीक ठाक व्यवस्था नहीं की गई है। लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। इसके अलावा पैसों को लेकर भी आरोप लगते हैं कि मंदिर में आने वाला चढ़ावा और दान का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और मंदिर को चलाने वाले लोग, जिन्हें सेवायत कहा जाता है, उनमें आपस में झगड़े होते रहते हैं। तो कुल मिलाकर मंदिर तो भगवान का है, लेकिन इंसानों की वजह से वहां की पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसे देखते हुए एंट्री होती है यूपी सरकार की। दोस्तों, सरकार चाहती थी कि मंदिर में सब कुछ व्यवस्थित किया जाए ताकि श्रद्धालु बिना परेशानी के दर्शन कर सकें। इसके लिए योगी सरकार एक अध्यादेश लेकर आती है। दोस्तों, अध्यादेश का मतलब होता है जब सरकार को कोई कानून तुरंत बनाना होता है और विधानसभा का सत्र उस समय नहीं चल रहा होता, तो वो बिना विधानसभा से पूछे उस कानून को बना देती है, जिसे अध्यादेश कहा जाता है। और इस अध्यादेश का नाम रखा गया उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश 2025। मतलब ये अध्यादेश खास तौर पर बांके बिहारी मंदिर के लिए ही बनाया गया था। इस अध्यादेश में लिखा था कि अब बांके बिहारी मंदिर किसी एक व्यक्ति या सेवायतों के हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि एक ट्रस्ट के रूप में काम करेगा। और इस ट्रस्ट में सरकार के कुछ बड़े अधिकारी, कुछ धार्मिक लोग और कुछ एक्सपर्ट्स सब मिलकर फैसले लेंगे और मंदिर की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, इसके बाद मंदिर की सारी जिम्मेदारी ट्रस्ट के हाथों में आ जाती है और सेवायत के पास सिर्फ पूजा पाठ के अलावा और कोई काम नहीं रह जाता। इसीलिए मंदिर के सभी सेवायत मिलकर एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सेवायतों का कहना था कि यह मंदिर सदियों से हम संभालते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने इसे चलाया है और सरकार हमारे धर्म में अब दखलंदाजी कर रही है। यह हमारी परंपरा पर हमला है। जिसके बाद यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। पहले सेवायत इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इन लोगों ने खटखटाया। और यह सवाल उठा कि क्या सरकार मंदिर पर ट्रस्ट थोप सकती है? क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है? क्या सरकार धर्म के मामलों में दखल दे सकती है? और अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला सुनाता है कि फिलहाल इस अध्यादेश को लागू नहीं किया जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ट्रस्ट बनाने पर रोक लगा देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि बांके बिहारी मंदिर को बिना किसी व्यवस्था के नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि भीड़ के चलते बिना मैनेजमेंट की कमी भी कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक 14 सदस्यीय अंतरिम प्रबंधन समिति बना देता है। अंतरिम यानी कि अस्थायी, जो कुछ समय के लिए काम करेगी। इस समिति के अध्यक्ष बनाया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक कुमार को। और इस समिति को काम दिया जाता है मंदिर की रोजमर्रा की व्यवस्था को देखने का, जैसे भगवान के दर्शन, मंदिर की सिक्योरिटी और आने वाले चढ़ावे का लेन देन। और ऐसा तब तक चलता जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं सुना देता। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई ये समिति काम करना शुरू तो कर देती है और दर्शन के समय में कुछ बदलाव भी किए जाते हैं। लेकिन ये समिति भगवान के दर्शन का समय चेंज कर देती है और जो समय भगवान के आराम करने का होता है, उस वक्त में अमीर लोगों से पैसे लेकर शयन काल में भगवान के वीआईपी दर्शन करवाए जाने लगते हैं। और यहीं से शुरू हो जाता है नया बवाल।
सेवायत गोस्वामी समाज के लोगों को यह बात पसंद नहीं आती और वो फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट में अर्जी देकर वो कहते हैं कि दर्शन का समय कोई मामूली बात नहीं है। भगवान के जागने और सोने का भी अपना समय होता है, जैसे कि इंसानों का। अगर आप समय बदलेंगे तो यह परंपरा टूट जाएगी जो सदियों से चली आ रही है। और इस बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसी टिप्पणी आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कहते हैं कि भगवान के विश्राम समय में भी उन्हें आराम नहीं करने दिया जाता। दोपहर में जब मंदिर बंद होता है भगवान को आराम करने के लिए, तब भी अमीर लोगों को अंदर बुलाया जाता है जो ज्यादा पैसे देकर विशेष पूजा की अनुमति लेते हैं। यानी कि भगवान के आराम का समय कमाई का समय बना दिया गया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति को नोटिस भेज दिया है और अगली सुनवाई तय की है जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में। साथ ही साथ यूपी सरकार को भी नोटिस भेजा गया है। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक मंदिर का नहीं है, यह सवाल है आस्था की आड़ में पैसे कमाने का और भगवान के नाम पर वीआईपी कल्चर का। क्या भगवान के सामने अमीर और गरीब का फर्क होना चाहिए? क्या आप सोचते हैं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।